मेरे पिया की महबूबा पार्ट 10। मैं जब अंशुल से मिलने पहुंची तो पहले ही थोड़ा डरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था वह इतना नाराज़ क्यों है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि ध्रुव के साथ जाने को लेकर वह गुस्सा है। क्या हुआ? तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया और इस मैसेज का क्या मतलब है? पहुंचते ही मैंने सीधा प्रश्न किया। देख ईशु, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि तू किसी और के साथ इस तरह आए जाए। उस दिन ध्रुव के साथ जाने से तू मना भी कर सकती थी, मुझे कह सकती थी मैं छोड़ देता तुझे, पर तुझे तो पता नहीं क्या शौक चढ़ा था उसके साथ जाने का। उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे मुंह में उसके करेला चला गया हो। तो क्या हुआ? ध्रुव हम लोगों का दोस्त है। तुझे ध्रुव पर नहीं तो कम से कम मुझ पर तो विश्वास होना चाहिए था, मैंने नरम पड़ते हुए कहा। साला अपनी बाइक का स्टाइल दिखा रहा था। मैं जानता हूँ वह पैसे वाला है, बहुत तड़ी दिखाता है। अगर तेरे मन में उसके लिए कोई बात हो तो मुझे बता दे। मुझसे झूठ बोलेगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इशारा पांडे, याद रखना। उसकी आवाज़ सहसा काफ़ी ऊंची हो गई थी। वैसे तो मैं मन ही मन ध्रुव के उस प्रपोजल पर इतरा रही थी, लेकिन वह इतराना सिर्फ इस भावना तक ही सीमित था कि मुझे ध्रुव जैसे लड़के ने प्रपोज किया था। लेकिन मैं यह भी जानती थी कि ध्रुव के पास पैसे के अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वह किसी भी लड़के को प्रभावित कर सके। हो सकता है वह और लड़कियों को प्रभावित कर लेता, परंतु मुझे नहीं, क्योंकि मुझे तो अंशुल में ही अपना भविष्य नज़र आ रहा था। बड़ी ही मुश्किल से मैंने अंशुल को यह विश्वास दिलाया कि मेरे मन में उसके अलावा और कोई नहीं है और ना होगा। उस दिन की बात तो हो गई थी, परंतु उसके बाद से अंशुल मुझ पर कड़ी नज़र रखने लगा। वह जब भी मिलता तो घुमा फिरा कर मुझसे प्रश्न करता कि मैं स्कूल के किस किस फ्रेंड से मिली थी, और यह पूछने का उसका मतलब सिर्फ ध्रुव से होता था। आश्वस्त हो जाने के बाद धीरे धीरे उसने पूछना बंद कर दिया था और मैंने भी ज़्यादा अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा दिया था। मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ाई करती रहूँगी तो मेरी शादी कुछ समय के लिए रुक सकती थी, अन्यथा कभी भी पापा मेरी शादी करने के लिए तैयार थे। आजकल मेरा और अंशुल का मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया था। पहले की तरह वह जल्दी जल्दी कानपुर नहीं आता था। ज़्यादातर उसकी परीक्षाएं होती थी या इंटर्नशिप। अगर वह आता भी तो एक दो दिन के लिए आता, और उन दिनों कभी मैं व्यस्त होती तो बिना मिले ही लौट जाता। लेकिन एक बात अच्छी हो गई थी कि हम दोनों के पास फ़ोन थे और हम एक दूसरे को बीच बीच में जब भी वक्त मिलता मैसेज कर लिया करते थे। अब मैं अपनी ग्रेजुएशन की सेकेंड ईयर में पहुंच गई थी और अंशुल का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था कि अचानक एक दिन उसका मैसेज आया कि वह मुझे मिलने कानपुर आ रहा है। लेकिन अचानक से कानपुर आने का प्रोग्राम क्यों? मैंने पूछा। वह एक सरप्राइज़ है, मैं तुझे मिलकर ही बताऊंगा। अरे अंशु, बताना, तभी मैं आ पाऊंगी। अगर तू मुझसे झूठ बोल रहा होगा तो मेरा आना मुश्किल होगा। मुझे अपने चाचा जी के यहाँ शादी में आना है। अगर तू आ रहा होगा तो मैं अपने जाने की डेट तुझे बताती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तू यहाँ आए और मैं यहाँ तुझे ना मिलूँ। अंशुल, यार मैं सैटरडे को पहुंच जाऊंगा और संडे को शाम तक वापस आ जाऊंगा। मैं सच में तुझे एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं गेस करूँ? मुझे लगता है। अंशुल, नहीं बाबा, तू गेस मत कर। तू जो भी गेस करती है 100% तेरा शक सही निकलता है। याद है तूने 12th में मेरी कितनी परसेंटेज आई हुई थी? वह भी गेस किया था, एकदम सही निकला था। जो तूने मेरी जिगरी यार के लिए लव इंटरेस्ट के बारे में गेस किया था वह भी एकदम सही था। तेरे ऊपर भरोसा नहीं है भाई, तू तो बिल्कुल सही गेस कर लेती है। लेकिन यह सरप्राइज़ मैं खुद तुझे बताना चाहता हूँ, जिससे मैं तेरे चेहरे पर रंग बदलते हुए देख सकूँ। अंशुल ने मेरी बात को सिरे से खारिज कर दिया। वह बिल्कुल सही था कि मैं जो भी गेस करती थी वह चाहे तुक्का मार लिया हो, लेकिन निकलता एकदम सही था और अंशुल इससे बहुत चिढ़ जाता था।
मैंने उसकी बात चुपचाप मान ली और दिमाग लगाना बंद कर लिया। हालांकि मुझे इंस्ट्यूशन हो रही थी कि वह कौन सी खबर सुनाने वाला है, लेकिन उसको बताकर मैं उसका मज़ा खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप हो गई। मेरे चाचा जी हमारे कानपुर से 1-1.5 घंटे की दूरी पर एक छोटे से कस्बे में रहते थे। इतवार को शादी थी और परिवार के सभी लोगों ने शनिवार की सुबह जाने का प्रोग्राम तैयार किया था। अब मेरे सामने यह समस्या थी कि मैं शनिवार को अगर सबके साथ चली जाती हूँ तो अंशुल से मिलना नामुमकिन होगा। प्रोग्राम कुछ इस तरह का था कि मैं मम्मी के साथ हम तीनों भाई बहन शनिवार को जाएंगे, और क्योंकि पापा की शनिवार की छुट्टी नहीं होती थी, सिर्फ इतवार को ही छुट्टी होती थी, इसलिए वो इतवार को आएंगे। मैं 2 दिन इस उधेड़पुन में रही कि मम्मी को कैसे समझाऊं कि मैं इतवार को पापा के साथ आ जाऊंगी, आप लोग शनिवार को चले जाए। आखिर मुझे अंशुल के लिए मम्मी से झूठ बोलना पड़ा। मैंने मम्मी से बहाना बनाया कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज जाऊंगी तो वहाँ भीड़ में परेशान हो जाऊंगी। क्यों ना ऐसा करूँ कि पापा के साथ कल आ जाऊंगी। पहले तो मम्मी ने मुझे अकेले छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने कहा कि वहाँ भीड़ में आराम करने को भी नहीं मिलेगा, तब वह जैसे तैसे मान गई क्रमशः। दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।